तो आज की इस वीडियो में क्लास 10 साइंस का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस देखेंगे। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस देखेंगे। तो ये प्लेलिस्ट में सारे क्लास 10 के चैप्टर्स होंगे। तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक चीज समझते हैं, मैटर क्या होता है। एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मैटर हर एक चीज है जिसके पास थोड़ा सा मास है और वो थोड़ा सा भी स्पेस घेर के रखा है, वह चीज मैटर है। जैसे कि चेयर हो गया, बुक, पेन, कॉपी, हर एक चीज। मैटर दो टाइप से डिवाइड किया गया है, एक है मिक्सचर, एक है प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर का मतलब समझ लो रेती या सीमेंट का मिक्सचर, पानी में शक्कर को घोल दें वो मिक्सचर, इस टाइप की चीज, मतलब एक से ज्यादा कंपोनेंट्स उसमें हो। प्योर सब्सटेंस मतलब ऐसा चीज जो एकदम प्योर है, वो एकदम एक ही चीज है। मिक्सचर दो टाइप का होता है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब ऐसा मिक्सचर जो बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर जो आपस में अच्छे से मिक्स नहीं हुआ है, जो दिख रहा है कि दोनों अलग चीज है। प्योर सब्सटेंस दो टाइप के होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट्स तीन टाइप के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। और दूसरा प्योर सब्सटेंस क्या है, कंपाउंड। मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट जब कंबाइन हो जाते हैं फिक्स्ड रेशियो में तो क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। कंपाउंड दो टाइप के होते हैं, आयोनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड। अब ये चीज थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा तो एक चीज समझने की कोशिश करो। कंपाउंड मतलब जैसे कि आप लोग सुनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, अमोनिया, मीथेन। केमिस्ट्री में सबका कुछ फॉर्मूला होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या फॉर्मूला है, CO2, वाटर का H2O, अमोनिया का NH3, मीथेन का CH4। वैसे ही अगर अपन एलिमेंट्स का बात करते हैं तो मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, सीधा समझ में आ रहा है। मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और भी बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है मेटल्स के पास। तो जैसे कि तुमको अब तक पता होगा आयरन एक मेटल होता है, एल्युमिनियम भी एक मेटल होता है, जिंक भी मेटल होता है, मैग्नीशियम, कैल्शियम भी मेटल्स होते हैं। और ऐसे बहुत सारे मेटल्स हैं जिनको आने वाले चैप्टर्स में हम कवर करेंगे। नॉन मेटल का एग्जांपल तुमने कार्बन सुना है, कार्बन एक नॉन मेटल है। नाइट्रोजन नॉन मेटल, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारी चीजें क्या है, नॉन मेटल है। और भी बहुत सारे एग्जांपल होते हैं जैसे कि फास्फोरस हो गया। मेटलाइट ऐसे एलिमेंट्स को कहा जाता है जो मेटल्स के प्रॉपर्टी को भी शो करते हैं। मेटलॉइड्स ऐसे एलिमेंट को कहा जाता है जो मेटल्स और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम इसका एग्जांपल हो जाएगा। देखो जितने भी एलिमेंट्स है सब क्या है, सिंगल फॉर्म में है, एटम के फॉर्म में। अब कंपाउंड क्या होता है तुमको पता है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में फिक्स रेशियो में कंबाइन हो जाते हैं तो क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। जैसे कि NaCl, ये पास सोडियम भी है और क्लोरीन भी है, ये एक आयोनिक कंपाउंड है। आयोनिक कंपाउंड क्या होता है, आयोनिक कंपाउंड ऐसा कंपाउंड होता है जो कि आयन से बना होता है। आयन्स मतलब ऐसा स्पीसीज जिसके ऊपर चार्ज होता है। आयन्स भी दो टाइप के होते हैं, कैटायन और एनायन। कैटायन मतलब ऐसे चार्ज स्पीसीज जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उन्हें कैटायन कहा जाता है। इसके ऊपर +1 का चार्ज है, इसके ऊपर +1, +2 का चार्ज वाले हैं, ये +3 के चार्ज वाले हैं। एनायन मतलब ऐसे चार्ज स्पीसीज जिनके ऊपर नेगेटिव चार्जेस होते हैं। अब देखते हैं कंपाउंड कैसे बनता है। जैसे कि हम सोडियम क्लोराइड का बात करते हैं तो जैसे कि ये पास दिख रहा है, सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज है, +1, और क्लोरीन के ऊपर क्या चार्ज है, -1। दोनों सेम चार्ज है, ये दोनों आपस में कट जाता है और क्या बनता है, एक कंपाउंड बनता है NaCl। अब अपन लोग देखते हैं MgCl2। देखो ये पास मैग्नीशियम है ये कंपाउंड बनने के लिए, ये पास क्लोरीन है ये कंपाउंड बनने के लिए, ठीक है। अब मैग्नीशियम के ऊपर क्या चार्ज होता है, मैग्नीशियम के ऊपर प्लस चार्ज होता है और क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है। ये पास देख सकते हो, क्लोरीन तो नहीं लिखा हूं, मैं लिख देता हूँ। अच्छा ये क्लोरीन भी दिख रहा है, ठीक। तो अब देखो होता क्या है, चार्ज का एक्सचेंज होता है, डिफरेंट चार्जेस का एक्सचेंज होता है। प्लस माइनस नहीं देखते, तो देखो ये +2 है, ये नीचे चले जाएगा, ये 2 को भी नहीं देखेंगे, तो ये पास क्या हो जाएगा, Cl, ये 2 को हटा दो और +2 कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। प्लस माइनस नहीं लिखते, और Mg के नीचे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, क्रॉस हो रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, MgCl2, प्लस माइनस नहीं लिखते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड में क्या खास बात है, देखो कैल्शियम के ऊपर कौन सा चार्ज मैं बता दिया हूँ, +2, क्लोरीन के ऊपर -1। इसमें भी क्या होगा, कंपाउंड बन रहा है तो चार्जेस का एक्सचेंज होता है। ये पास Ca के ऊपर क्या है, +2 चार्ज कहाँ चला जाएगा, Cl2 के नीचे, मतलब Cl के नीचे चला जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, Ca -1 Ca के नीचे आएगा, 1 को नहीं लिखते हैं, प्लस माइनस नहीं लिखते, और Cl2, ये कुछ इस टाइप से कंपाउंड बनेगा। तो आयोनिक कंपाउंड्स का ऐसे ही बनता है। कुछ एग्जांपल्स मैं लिख देता हूँ, आप देख के समझ जाना। तो ऐसे ही एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड क्या होता है, एल्युमिनियम Al होता है, Cl क्लोराइड होता है। एल्युमिनियम के ऊपर +3 चार्ज होता है, Cl के ऊपर माइनस चार्ज होता है। तो क्या बन जाता है, ये पास क्रॉस फिर से होगा चार्जेस का, +3 नीचे में आ जाएगा, -1 इधर आ जाएगा, प्लस माइनस नहीं देखते हैं, AlCl3 बन जाएगा। ये पास सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट में क्या होगा, सोडियम Na होता है, सल्फेट SO4 होता है, Na के ऊपर प्लस चार्ज, SO4 के ऊपर -1 चार्ज, -1 + 1 आपस में कैंसिल हो जाएगा और क्या बन जाएगा, एक सेकंड, SO के ऊपर -2 चार्ज होता है, Na प्लस SO4 2 माइनस, तो इधर से ऐसे चेंज होगा, 1 SO4 के नीचे क्या आ जाएगा, 1 आ गया, और इसके नीचे ये आ गया। मैग्नीशियम सल्फेट में क्या होगा, ये पास +2 चार्ज है, ये पास -2 चार्ज है, दोनों चार्ज आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब अगला एल्युमिनियम सल्फेट है, एल्युमिनियम के ऊपर कौन सा चार्ज, +3 चार्ज, SO4 के नीचे -2 चार्ज, चार्ज का एक्सचेंज होगा। SO4 के नीचे क्या आ जाएगा, +3, और Al के नीचे क्या आ जाएगा, -2, मतलब प्लस माइनस नहीं लिखते हैं। ये पास एक टेबल है, इससे हल्का फुल्का आप समझ सकते हैं कि क्या चीज़ किसका चार्ज है। ये पास खास बात यह है, इसको बोलते हैं अमोनिया, इसको बोलते हैं, सॉरी इसको अमोनियम बोलते हैं, इसको नाइट्रेट बोलते हैं, इसको, ये तो वैसे लिख दिया, इसको सल्फेट बोलते हैं, इसको सल्फाइड बोलते हैं।